यदि आप किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिया रहेगा यदि ये दोनों रेखा समांतर हो इस कोण का मान ज्ञात करें। तो आपको याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में पहली साइड की जितनी भी कोण होगा उसका जोड़ दूसरी साइड में जितनी भी कोण होगा उसके जोड़ के बराबर होगा। यहाँ पर x का मान हमें निकालना है तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 50 और 40 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। उसी प्रकार इस चित्र में इस साइड के कोण जो होगा उसका जोड़ कितना आ जाएगा, यहाँ पर 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर दूसरी साइड है 30 डिग्री और y, यहाँ पर दूसरी साइड हो जाएगा 30 डिग्री प्लस y। अब 50 और 40 का जोड़ हो जाएगा 90 और 30 को इस साइड लाएंगे तो आ जाएगा माइनस में बराबर y। 90 में से 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि y का मान कितना हो गया 60 डिग्री और ये हो गया आंसर। उसी प्रकार इसका आंसर निकालकर आप हमें कमेंट करें। यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो जहां x का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए और ये दोनों लाइन समांतर है तो उसके लिए क्या करना है कि इन दोनों कोणों को a मान लेंगे। उसी प्रकार यहाँ भी इस दोनों को a मान लेंगे, फिर दूसरे साइड इसे b मान लेंगे। ठीक है, फिर इसी प्रकार इस दोनों को भी b मान लेंगे। और आपको याद रखना है कि a के बराबर होगा, b के बराबर होगा और a प्लस b बराबर 180 डिग्री होगा। इस सूत्र को बस याद रखना है। इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर जो मान दिया हुआ है वो दोनों एक ही चिन्ह में है, मतलब दोनों में a है, इसलिए ये दोनों का मान बराबर होगा। इसके लिए हम लिख सकते हैं कि 3x माइनस 6 बराबर 2x प्लस 5। क्या जाएगा, ये 3x माइनस 2x बराबर 5 प्लस 6। अब यहाँ 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा x, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार इसका आंसर निकालकर आप हमें कमेंट करें। यदि आपके एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, इसका बहुत ही गजब का शॉर्टकट है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इन तीनों भुजा को a, b और c मान लेना है। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो भाग है इस दोनों को आपको मान लेना है x और y, ये वाले भुजा को z मान लेना है। और आपको याद रखना है यदि आपको a निकालना हो, यानी कि ये वाली भुजा निकालना हो a, तो इसका अर्थ है कि a का स्क्वायर जो होगा x इंटू जेड इसके बराबर होगा, b का स्क्वायर जो होगा x गुना y के बराबर होगा, तो c के लिए होगा c का स्क्वायर बराबर y मल्टीप्लाई z। उसी प्रकार यहाँ पर यदि हमें bd का मान निकालना हो, देखिए bd को b माने हैं और b का सूत्र क्या है x गुना y, मतलब bd का स्क्वायर बराबर x गुना y, 9 और 4, तो bd का मान आ जाएगा, इस स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो रूट आ जाएगा और 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36, 36 का वर्गमूल आएगा 6, कितना आ गया ये 6 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, लेकिन यदि हम आपसे पूछ दे कि इसके तीनों कोणों का जोड़ 180 ही क्यों होता है, इसके बारे में आप शायद ही बता पाइएगा। तो चलिए आज हम समझते हैं कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 ही क्यों होता है। इसके लिए हमें दो मेथड को समझना होगा। पहला कि किसी भी दो समांतर रेखाओं के बीच का एकांतर कोण बराबर होते हैं और किसी भी सरल रेखा के किसी एक बिंदु पर सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर इस दो मेथड को हमें सबसे पहले समझना है। अब इस त्रिभुज में यदि हम BC भुजा के समांतर A पर एक लाइन खींचते हैं तो यहाँ पर ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाएगा और इस दोनों का मान बराबर होगा। और उसी प्रकार ये दोनों कोण एक दूसरे का एकांतर होगा और इसका भी मान एक समान होगा। और यदि हम इस कोण को Z मानते हैं तो यहाँ पर ये तीनों कोण सरल रेखा के एक ही बिंदु पर आ रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि x प्लस y प्लस z का जोड़ 180 डिग्री होगा, यानी कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। यदि किसी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए उसको हम शॉर्ट तरीका में कैसे बनाएंगे। आपको याद रखना है कि किसी भी वृत्त का स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ये जो होगा ये दोनों कोण 90 डिग्री का होगा और इन दोनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री का होता है। इसलिए इस कोण का मान निकालने के लिए हम 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार जब एक स्पर्श रेखा दिया हुआ हो तो हमें याद रखना है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच तो 90 डिग्री का कोण बनता ही है और इस दोनों कोण का जोड़ हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यदि एक 50 दिया हुआ है तो दूसरे के लिए हम 90 में से 50 को माइनस करेंगे तो दूसरा आ जाएगा हमारा 40 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। उसी प्रकार इन दोनों कोणों का मान निकालकर आप हमें कमेंट करें।